नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से क्या पुरुषों में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकता है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते क्या है? एक क्लस्टर ऑफ कंडीशंस हैं, यानी कि टुगेदर रहने वाले, मतलब साथ में आने वाले कंडीशंस हैं जो हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक का, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं। और ये यूजुअली एटलीस्ट 3 रिस्क फैक्टर्स लेके आते हैं, जो मैं 5 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उनमें एटलीस्ट रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला है अब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर पेट के चारों तरफ एक्सेस फैट हो तो उसे अब्डोमिनल ओबेसिटी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर दूसरा है। अगर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, जैसे कि 130/85 mmHg से ज्यादा हो, तो ये भी अच्छा नहीं होता। हाई ब्लड शुगर लेवल्स, एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर 100 mg/dl के ऊपर हो, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस या प्री डायबिटीज का अनुमान हो सकता है। सो ये तीसरा है। चौथा है हाई ट्राइग्लिसराइड्स। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स अगर ब्लड में हो, जिसके 150 mg/dl से ज्यादा हो, तो भी अच्छा नहीं है। पांचवा है लो HDL कोलेस्ट्रॉल। अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL कम हो तो अच्छा नहीं होता। इसे यूजुअली गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका रेंज 40 mg/dl से कम होना चाहिए पुरुषों के लिए, 50 mg/dl से कम होना चाहिए महिलाओं के लिए। सो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं देखिए। तो मैंने आपको 5 तो बता दिए जो कवर होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। अभी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं महिलाओं में? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से PCOS के आसार नजर आते हैं, जिसमें मेल हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो सकता है वगैरह। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाएं जो होती हैं उनमें ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन भी होता है, अंडे का ठीक से रिलीज ना हो पाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं रह पाना, अगर अंडा रिलीज भी हो रहा है तो इरेगुलर होना, बिल्कुल ही ना होना, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इन महिलाओं में एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से एम्ब्रियो आकर वहां पे चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। और अगर हो भी जाता है तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी बढ़ जाता है। क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन भी होता है, एक सूजन। मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में कुछ ऐसे जीन्स और प्रोटीन्स के एक्सप्रेशंस ऑल्टर हो जाते हैं, जीन्स और प्रोटीन्स अपना काम नहीं कर पाते, सोचिए, जिससे इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी हो, वो वाले जीन्स एंड प्रोटीन्स ठीक से काम नहीं कर पाते। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर हो, जैसे रिस्क बहुत ज्यादा होता है इन महिलाओं को, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो, प्री-एक्लैम्सिया, प्री टर्म बर्थ हो, ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो भी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं जा पाता। मोटे होने का और हार्मोनल इम्बैलेंस का भी कनेक्शन देखा गया है, क्योंकि अब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत एक ट्रेडमार्क लाइसेंस के साथ आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। पेट के आसपास मोटा होना बहुत आसानी से आ जाता है, और इसमें ऑल्टर हार्मोन लेवल्स होते हैं। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसके भी लेवल्स ऑर्डर हो जाते हैं, और ये इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स का इरेगुलर होना, अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन ये प्रॉब्लम पुरुषों में भी हो सकता है। पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस में बाधा आ जाना, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन में स्पर्म क्वालिटी ठीक से ना हो पाना, ये सब हो सकता है। ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। इंक्रीज्ड ईस्ट्रोडर्ल लेवल्स होते हैं ऐसे पुरुषों में, जिनकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है और क्वालिटी भी खराब होना शुरू होता है। इन पुरुषों में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अबनॉर्मल होते हैं। यही नहीं, इन पुरुषों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कम होने के कारण प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं जो जरूरी होते हैं नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इन पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस कम होने के चांसेस की वजह से प्रेगनेंसी लेट आने के चांसेस होते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, एडिपोकाइंस, ये सब ऐसे हार्मोन्स हैं जो फैट टिश्यू से भी रिलीज होते हैं, और इनके ठीक ना होने से भी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। ओबेसिटी का, मोटा होने के कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी अभी तक आपने सुने ये सारे मोटापे के साथ आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है। मोटापे का तो सबसे बेस्ट और हेल्दी तरीका कम करने का है कि डाइट और एक्सरसाइज करें, ये कॉमन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल में रखने का सबसे इजी मेथड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है, हार्मोनल लेवल्स ठीक होते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी
ठीक होते हैं। ये सबके साथ दवाइयां भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल कम होने के लिए मेटफॉर्मिन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। ये सारे दिए जाते हैं डेफिनेटली। और अगर अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, ओवुलेशन के लिए अंडा रिलीज करने के लिए दवाइयां, ये सब करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो ART IVF द्वारा प्रेगनेंसी। तो काफी तरीके हैं, लेकिन पहले अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो ही ये कंडीशंस सुधर पाएंगे और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप पे काम कर पाएंगे। सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इन्फ्लेमेशन होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि इसको ठीक से मैनेज करना, पहले तो इसके बारे में समझना जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना जरूरी है, फिर ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ने के आसार बहुत होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।